लगभग 269 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। यहाँ संत श्री मोहनदास जी महाराज बालाजी महाराज की तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ मूर्ति स्वरूप में विराजित हुए। बालाजी महाराज की जो मूर्ति स्वरूप जो निकला था वो हनुमान जी, राम और लक्ष्मण कंधे पे थे। जब वो मूर्ति जमीन से निकलने के बाद यहाँ विराजित किया गया तो गाइस, प्रांजल यात्रा के एक और ब्लॉग में स्वागत है। ये पंचकूला भवन आप देख रहे हैं। आज हम आपको सालासर बाबा के मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये चमेली देवी धर्मशाला है जो जींद वालों की है और यहाँ से बाबा सालासर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए लाइन की एंट्री होती है और अब हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और सालासर बालाजी धाम राजस्थान के चूरू ज़िले में पड़ता है और सुजानगढ़ के पास में स्थित है। और बाबा जी के क्या महिमा थी, वो क्यों विराजमान हुए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और यहाँ के जो मंत्र हैं उनसे बात करते हैं। और चलो मिलवाते हैं। गाइस, मैं दीपक वत्स प्रांजल यात्रा के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सालासर मंदिर में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो मंत्र विराजमान हैं उनसे मंदिर के इतिहास के बारे में पूछेंगे। बाबा यहाँ पर कब विराजमान हुए और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ। हाँ तो जी, अपना नाम बताएं जी। सर जी, मेरा नाम है अजय पुजारी। अजय पुजारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे पूछते हैं जी, आप बताओ जी मंदिर के बारे में। ये मंदिर लगभग 269 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। यहाँ संत श्री मोहनदास जी महाराज बालाजी महाराज की तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ मूर्ति स्वरूप में विराजित हुए। बालाजी महाराज की जो मूर्ति स्वरूप जो निकला था वो हनुमान जी, राम और लक्ष्मण कंधे पे थे। जब वो मूर्ति जमीन से निकलने के बाद यहाँ विराजित किया गया तो मोहनदास जी महाराज ने उनके ऊपर, उसी मूर्ति के ऊपर बाबा जी का रूप श्रृंगार किया, जो आज अपन सब लोग दर्शन करते हैं। उनका कहना था कि जिस स्वरूप में बालाजी महाराज मुझे दर्शन देने आते थे वही स्वरूप मैं उसी मूर्ति पे बनाऊं, ताकि वो स्वरूप जगत विख्यात हो। और जो स्वरूप का जो आनंद मुझे मिला पहली बार देखने के बाद में, वही आनंद सभी भक्तों को मिले। तो यहाँ की विशेष बात है, जो भी अगर सच्चे मन से, सच्ची आस्था से बाबा के दर पे जो भी आता है, बाबा उसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि खाली हाथ कभी भी किसी को यहाँ पे नहीं भेजते। अच्छा, यहाँ साक्षात मूर्ति स्वरूप में बाबा यहाँ विराजित है। अच्छा, बाबा का यहाँ मेला कब कब लगता है जी, साल में जी? यहाँ 2 बड़े मेले लगते हैं, एक तो चैत्र की पूर्णिमा और एक आसोज की पूर्णिमा। जो भी मेला अभी चल रहा है शरद पूर्णिमा। अच्छा जी, 2 बड़े मेले। अच्छा जी, 2 मेले लगते हैं जी साल में जी। और जी मंदिर की जो खास विशेषता है जी, ये मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से क्यों आते हैं, वो कोई खास? यहाँ की विशेष बात तो बाबा का एक स्वरूप का जो भी दर्शन करने आता है वो अपने आप में मनमोहित हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्वयं हुआ है, बाबा खुद विराजित है। अच्छा जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबा यहाँ संकट मोचन है। यहाँ जो भी दूर दराज से जो भी आता है उनके संकट बाबा दूर करते हैं, तो एक वो भी विशेष कारण है। और एक ये भी है, बाबा यहाँ किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसके भगत के भी ये चमत्कार हुआ है वो यहाँ कभी आना नहीं भूलेगा। अच्छा जी, ये प्रमाणिकता ये है कि जो लाखों की भीड़ यहाँ पे आती है वो इस चीज़ का प्रमाण है कि बाबा यहाँ साक्षात विराजित है इस चीज़। अच्छा, जो बाबा मोहनदास जी महाराज हैं, इनका यह खंड धुना है, तो बाबा इनको भी स्वप्न में दिखाई दिए थे जी, कहते हैं जी। बाबा यहाँ पे स्वप्न में तो दिखाई दिए, यहाँ उनके साथ तो साक्षात्कार हुआ। हाँ, साक्षात्कार। वो यहीं पे बैठ के उनसे साक्षात्कार करते थे और अच्छा उनके साथ खेलते भी थे अच्छा बालाजी महाराज। अच्छा जी, जो एक ये स्टोरी है जी, मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया है और उस पर गूगल पे भी बाबा जी के बारे में कि एक किसान हल जोत रहे थे तो बाबा की वहाँ पर 2 मूर्तियाँ निकली थी उससे। तो नहीं, वहाँ जब आसोटा के गांव में जब किसान हल जोत रहा था तो वहाँ मूर्ति निकली। मूर्ति थी वही राम और लक्ष्मण कंधे पे। जब जाट ने वो सीला समझ के फेंक दिया था तो तुरंत उसके पेट में दर्द होने लगा। तो दोपहर को जाटनी टिफिन लेके आई तो देखा तो वो ज़बरदस्त दर्द से करा रहा था।
तो देखने के बाद क्या हुआ पूछा तो क्या पत्थर फेंकने से ये दर्द भूल गए। तो देखा तो बाबा की मूर्ति थी, क्योंकि साइड में शिला खड़ी करके उनको बाबा बालाजी महाराज को भोग लगाया टिफिन से। भोग लगने के तुरंत बाद उनके दर्द कम हो गया। तो ये चमत्कार आसपास के खेत में भी जो किसानों को देखने को, सब लोग वहाँ आए। फिर वहाँ के राजा को पता लगा तो राजा ने अपने महल में वो मूर्ति मंगवाई। फिर राजा को स्वप्न में आया बालाजी महाराज की ये भगत मेरे मोहनदास जी महाराज है आज सालासर, वहाँ लेके चलो ये मेरे। फिर इधर मोहनदास जी महाराज को बालाजी महाराज स्वप्न में आए कि मैं इस धरती पे आ चुका हूँ और कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो ये एक संगम था। तो इधर राजा मूर्ति को लेके आ रहे थे, इधर मोहनदास जी महाराज मूर्ति को लेने के लिए यहाँ से जा रहे थे। एक बाबा का एक अनुपम संगम। अच्छा जी, चलो जी, आपने मंदिर के बारे में इतना विस्तार से बताया जी। मन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय राम। ये बाबा मोहनदास जी का समाधि स्थल है और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। और बाबा मोहनदास जी को ही बाबा का साक्षात्कार हुआ था, तब उनसे बाबा हनुमान का वार्तालाप हुआ था और तब से ही यहाँ इस मंदिर की स्थापना की गई। सालासर बालाजी धाम की एक किसान हल जोते हुआ था तो उसको वहाँ से मिट्टी में ये मूर्ति मिली थी और खुदाई की थी। तो तब बाबा जी को भी साक्षात्कार हो गया था कि उस गांव में वहाँ पर मूर्ति निकली है मोहनदास जी को। और सभी अचंभित हुए थे कि बाबा जी को कैसे पता चला। उस टाइम ना कोई चिट्ठी होता था, ना कोई तार होता था, टेलीफोन संदेश होता था। तो बाबा जी वहाँ पहुँचे थे, मोहनदास जी उस गांव में बाबा जी को यहाँ लाने के लिए, स्थापित करने के लिए। और तभी से ऐसी मान्यता है कि सालासर में बाबा जी का भव्य धाम बना दिया। अब हम यहाँ से दोस्तों निकल चुके हैं वापस घर आने के लिए जींद। और दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये वो पंचकुला भवन है दोस्तों, हम यहाँ पर ठहरे हुए थे और पंचकुला भवन में पूरे अच्छे 3 स्टार रूम हैं। आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, अच्छी सुविधा है रुकने के लिए। और चलो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलने लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर बनाया गया है पंचकुला भवन को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें।